स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस को डिफाइन कैसे करेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम, उसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ स्मॉल स्केल बिजनेस बोला है, छोटे पैमाने पे बिजनेस बोला है। नंबर वन, जो स्टेप्स तुमको लगेगा, ठीक है ना? अच्छा, कंफ्यूज मत करना, इसके जो कंपनीज एक्ट के स्टेप्स है वो अलग है। ये ओसी का कमर्शियल स्टेप्स है, जो तुम लीगल स्टेप्स तुमको एसपी में मिलेगा, है ना, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट का। ओके सर, हमें बोला कि जो एक्ट्स वगैरह है ना, मतलब हाँ? वो हमें वो उसी में जरूरत नहीं है, एसपी में तुम एक्ट लिखोगे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हुआ, वो इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे रहेगा वहां पे मैं बताऊं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इनकम टैक्स एक्ट 61 है, तुमको पैन नंबर लेना पड़ेगा ना? चलो, नंबर वन, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। सी, एक एग्जांपल देता हूं। अभी तक फर्नीचर हम दुकान में जाकर लेते थे। बॉम्बे में एक पेपर फ्राई नाम का एक ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया। देखते ही देखते दे आर डूइंग वेरी फाइन ना, ठीक है ना? पेपर फ्राई का सक्सेस देख के फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी आजकल फर्नीचर मिलना शुरू हो गया। सो जो ऑफलाइन बिजनेस था, वो एक जन को आइडिया आया, उसने पेपर फ्राई में लिख के बता रहा हूँ क्या नाम है, तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो, पेपर फ्राई, ठीक है? तो तुमको डिसाइड करना है। बैंगलोर में एक जन को आइडिया आया कि वो लोग बर्थडेज में केक्स बेचते, व्हाई नॉट टू डिलीवर फ्लावर्स आल्सो। इट बिकेम अ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस। इससे इन सबसे बड़ा एग्जांपल, बॉम्बे में तुमने डब्बा वाला सुना है? 130 साल से जो लोगों के घर पर डब्बा पहुंचाते हैं, वो लोग इतने एफिशिएंट है कि हजारों लाखों डब्बे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, और उनका एरर रेट इज 0.01%, ये पॉइंट है। ट्रेन से जाते हैं। तो एक बच्चा था तुम्हारी उम्र का, 13-14 साल का, तो उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना, डब्बे तो पहुंचाएंगे खाने के, बट किसी को लोकल लेवल पे, अब तुम आज नहीं आए, शाम तुम्हारे फ्रेंड को बुक चाहिए, तुम बोलो यार मेरे को आने को बोर हो रहा है, वो उसको बीमार है, दूर रहते हैं, तो लोकल लेवल पे तुमने कुरियर वाले को 50 रुपए दिया, उसने पहुंचा दिया, तो परोड़ गया ना, उतना ही पेट्रोल लगता है। तो उसने वो धंधा शुरू किया। आई थिंक नाउ इट्स 100 करोड़ नाम का बिजनेस हो गया है। वो 13-14 साल का बच्चा था, और उसने डब्बे वाले का मदद की। सो तुमको बिजनेस एरिया डिसाइड करना पड़ेगा पहले, कि तुम कौन से बिजनेस में एंटर करना चाहते हो। उसके पहले सोल ट्रेडर, क्या एचयूएफ, क्या पार्टनरशिप, क्या कंपनी, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुम कैसे धंधा करना चाहते हो, अकेले या ग्रुप में, वो तुमको डिसाइड करना है। कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, कंपनी, ये तुमको डिसाइड करना है। तो ज्यादातर शार्क टैंक में जो आते हैं, या तो इंडिविजुअल होंगे या 2-4 लोग, ठीक है ना? तुम डायरेक्टली कंपनी नहीं खोलोगे, क्योंकि उसको चालू करने को लाखों रुपए का खर्चा आता है। नॉर्मली तुम सोल प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप सोचो। अब तुमने सोच लिया कि फिलहाल अकेला आदमी अकेला ही धंधा करे। अब तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। क्यों? अब तुम सोचते हो कि भाई हम प्लास्टिक का बैग्स बनाएंगे, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में एक लीगल एनवायरनमेंट है जो साफ इसको बैन कर दिया है। प्लास्टिक बैग्स तुम महाराष्ट्र में अलाउड भी नहीं है, नहीं बेच सकते, इलीगली, वो अलग बात है। अच्छा, बीफ बैंड है, गुटखा बैंड है। तो पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखो कैसा है। तो तुमको उस एरिया का बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। अभी लोकल जो पैकेट्स है ना, नासिक में कौन था? कोई नहीं। अभी उबेर में तुम देखो, उबेर के ऐप में जाना, वहां पे देखिएगा पैकेज भी तुम किसी और को दे सकते हो। वहां पे कार था, रिक्शा था, ठीक है? नाउ दे हैव स्टार्टेड राइडर, टू व्हीलर। देखा है कभी उबर में अकेला आदमी है? हाँ, पैकेज भी अभी रिसेंट का है, कुछ ही साल हो गए, स्टार्टिंग में तो पैकेज नहीं था। तो एक एक डेवलप। तो तुम बिजनेस एनवायरनमेंट देखो कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसा है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तुमने सोचा कि तुम कुछ मॉडर्नाइज्ड कुछ सोचोगे, लेकिन ये ऑलरेडी कोई चालू कर चुका है। आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए ब्रांड बनने को टाइम जाता है, ऑलरेडी अच्छे अच्छे ब्रांड्स है।
तो तुम्हारे मन में आ रहा है कि तुम क्या करें, क्या ये बात, अच्छा तुम पॉर्क बोलते ना, पॉर्क जो डुक्कर का मांस, एक रशिया, हाँ पॉर्क, पॉन्ड नहीं बोलते भाई, पॉर्क बोलते हैं, पॉन्ड नहीं पॉर्क बोलते हैं उसको। तो एक एक जन सोचता है मैं गल्फ कंट्री में पॉर्क भेजूंगा, ये व्लादिमीर पुतिन का एक टीम ने उसको सजेस्ट किया था, पुतिन जोर से हंसने लग गया, क्यों, अरे गल्फ कंट्री में मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए पॉर्क हराम है, एक भी जन नहीं खरीदेगा। तुम परफ्यूम कैसे बेचोगे वहां पे, लिमिटेड लोग ही खरीदेंगे, मुस्लिम लोग तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, अल्कोहल बैंड है वहां पे। तुम गल्फ कंट्री में जाओगे, सबसे फेमस परफ्यूम को क्या बोलते हैं, ऊद, ऊद बोलते हैं, विदाउट अल्कोहल जो परफ्यूम है वो चलता है वहां पे। तुम बाकी परफ्यूम्स में अल्कोहल रहता है, उनमें अल्कोहल नहीं यूज करते हैं। सो तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट देखना है। और तुम गुजरात में नॉनवेज ज्यादा नहीं बेच पाओगे, गुजराती नॉनवेज कम खाते हैं। तुम नॉर्थ इंडिया में लोग नाश्ता क्या करते हैं, मेन दो नाश्ता रहता है, आलू पराठा खाएंगे और छोले कुलचे। वही तुम साउथ में जाओगे, आलू पराठा और कुलचे तुमको मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, इडली सांभर वही सब मिलना है। और इधर तुम महाराष्ट्र में तुम सवेरे उसको बोलोगे आलू पराठा दे, बोलेगा नहीं भाई, वो मिसल पाव चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, समोसे चाहिए, सैंडविच चाहिए, वैसा टाइप का मिलेगा। तो तुमको एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा क्या लागू होगा, करेक्ट। और एक और चीज है, बैंगलोर इज अ रिच सिटी, बैंगलोर एक रिच सिटी है, वही तुम वहां पे थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स ला सकते हो, हर जगह पे नहीं ला सकते। छोटे मोटे सिटीज या टीयर टू सिटीज बोलते हैं, नासिक से टीयर टू सिटी, वहां पे तुम 200-500 के ब्रांड लाओगे, थोड़ा दिक्कत होगा बेचने में। नो, तुमने एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया, तो तुमको पता चल गया कि, एक एग्जांपल लेते हैं, नासिक में लोकल डिलीवरी वाले लोग उबेर एक ही तुमको पता है, और कौन है, पोस्ट ऑफिस में तुमको जाना पड़ेगा। अच्छा, नए नए बिजनेस, मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस का फोटो देखा था, तुम ट्रैवल करने गए थे, केरला गए थे, तो वो लोग ने बोला कि, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो क्या था, बहुत यूनिक प्रोडक्ट था, सूटकेस जो आते हैं ना, वो लोग भाड़े पे सूटकेस दे रहे थे, दे विल चार्ज 300 रुपीज, तुम ट्रिप जाकर आओ, सूटकेस वापस करो। फिल्म स्टार्स जो ड्रेस पहनते हैं, नहीं वो जो टूर का, फिल्म स्टार्स जो भी ड्रेस पहनते हैं सब भाड़े के रहते हैं, मेजरली लोग खुद का नहीं यूज करते, सब रेंट पे रहता है उनका। 1 लाख रुपए का साड़ी लेने के बजाय 4-5 हजार का भाड़ा एक दिन का हो गया, तो दिखता है ना नया पहना है। मेजरली लोग भाड़े से लेते हैं कपड़े, बॉम्बे में सब चलता है फिल्म स्टार्स। नासिक में भी दांडिया में जो ड्रेस है, लेडीज के खास करके ड्रेस और जेंट्स के, आर के में चले जाओ सब भाड़े पे मिलता है, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। उनका जो धंधा होता है दांडिया के टाइम में, पूरे साल का एक साथ कवर अप हो जाता है। अरे समझ में, वो जो गाती कौन है दांडिया में फेमस, फाल्गुनी पाठक, वो 10 दिन में जितना कमाती है लोग पूरे साल में नहीं कमा पाते, 10 दिन गाने का, बाकी 355 डेज का फन। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो तुमको प्रोडक्ट चुनना है कौन सा, तो लगेज का तुम, ये बहुत मुझे कंसेप्ट ऑफ कोर्स सबके पास रहता है, लेकिन यूनिक आइडिया ना, उसमें भी ना शूज का, वो नाइकी ये सब शूज तुम्हारे घर पे आएंगे, शूज ले जाएंगे उसको पूरा क्लीन विन करके नया जैसा करके वापस तुमको देंगे, ये सब नासिक में है, लोग को इतना पता नहीं, इसलिए तो लोग आके लेके जाते वो है, लेकिन शू का नहीं था। तो तुम सिलेक्ट प्रोडक्ट करते हैं कि चलो वी विल डू अ बिजनेस, यहाँ पे कौन सा बिजनेस तुम सोच रहे हो, अर्बन कंपनी, नासिक में किस चीज की कमी थी, अच्छा इलेक्ट्रिशियन तुमको अलग फोन करो, प्लम्बर अलग फोन करो, बट एक अर्बन कंपनी सुना है ना, तुम फोन करो, वो कोई भी सर्विस तुमको प्रोवाइड करेंगे। अवेलेबल आज आ चुका है, नासिक में आ चुका है। इनफैक्ट मुंबई में अब तुमको कुक चाहिए, बहुत दिक्कत होती है, नासिक में ड्राइवर चाहिए बहुत दिक्कत होता है, मुंबई में तो बाकायदा कंपनी से तुम फोन करो, वो बोलेगा तुमको ड्राइवर चाहिए हम भेज देते हैं। मेरे कजिन ने कुक चाहिए था, उसने कंपनी को फोन किया, कॉस्ट भी है ना 14,000 रुपये कुक का, तो कुक आई, और वो गुजराती कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया पर महाराष्ट्र, तो उसने बोला कि हमको थोड़ा गुजराती खाने की आदत है, उन्होंने नो प्रॉब्लम, कल से गुजराती कुक आ जाएगी। नासिक में तुम्हारा बेड बच जाएगा, ढूंढते ढूंढते कुक मिलता ही नहीं है जल्दी। बॉम्बे में सब कंपनीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट तुम शुरू करो, ड्राइवर का बिजनेस, मतलब ड्राइवर दिन का 700 रुपया लेता है, ठीक है, तुम 1,000 रुपया बिल करो सामने को, ड्राइवर को 700 दो, तुम 300 रखो, लॉजिक समझ में है। तो तुम प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, या तो कुक का, या मेड का भी बहुत प्रॉब्लम आता है, भरोसा किस पे करे,
और बॉम्बे में तो खाना खाने के बाद जो साफ सफाई है ना उसका भी सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तुम खाना खा के बैठो, वो मेड आएगी, आधे घंटे के लिए साफ सफाई करके चली जाएगी। सब सर्विस का चार्जेस है, बट तुम इतना कमा रहे हो तो तुम वहां पे स्पेंड करने का तुमको चलेगा, अफोर्ड होगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। तुमको डिसाइड करना है तुमको जगह कौन सा चाहिए। लोकेशन, अभी तुम देखो, जो भी स्टील के कंपनीज है बड़े बड़े या शिप के कंपनी, सब नदी किनारे रहते, ट्रांसपोर्टेशन का इजी पड़ता है। ठीक है, तुम पूना बॉम्बे क्यों इतने सारे महाराष्ट्र गुजरात में कंपनीज है ऑटोमोबाइल के, क्योंकि यहाँ से समुद्र से ट्रांसफर करना आसान है ना। बॉम्बे में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, नमः शिवाय। तो तुम सिलेक्शन ऑफ प्लेस देखोगे, तुमको जगह क्यों, तुमको रॉ मटेरियल चाहिए, तुमको लेबर चाहिए। अच्छा, जो फर्नीचर के कारीगर है वो तुमको कहाँ से मिलने हैं, यूपी। गोल्ड के कारीगर है ना, पूरे इंडिया में कौन है जो गोल्ड के कारीगर सबसे फेमस माने जाते हैं, कलकत्ता के। उनके हाथ में ही कला है। और खाना बनाने के कहाँ मिलते हैं, राजस्थान। राजस्थान। पूरे बॉलीवुड, हर बॉलीवुड का सितारा का शेफ रहता है, सब राजस्थान से आते हैं। उसमें भी एक पर्टिकुलर जगह है, कोटा फैक्ट्री है ना, वैसे ही एक जगह है जहां से सब बॉलीवुड के शेफ आते हैं। एंड दे पे हैंडसम सैलरी टू देम, लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने का देते हैं वो लोग सैलरी। टेस्ट है ना वही खाने में। तो तुमको जगह चुनना है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, लेबर प्रोवाइड करे। बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्यों यूपी बिहार नहीं जाते, थोड़ा क्राइम अभी कम हो गया है वहां पे, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट कम है। क्यों, गुजरात महाराष्ट्र थोड़ा पॉलिटिक्स स्टेबल नॉर्मली रहता है। फिर नेक्स्ट तुमको टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है। तुम टेक्नोलॉजी में, मैं तुमको या प्लेस का एक और बोलता हूँ, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। तुमको किशमिश बेचना है तो तुमको नासिक में आना पड़ेगा। अंगूर, अंगूर तो नासिक में ही उगते हैं ना। तुमको जूस का, ऑरेंज जूस, तो नागपुर में चले जाओ। तुमको एप्पल्स का करना है तो कश्मीर साइड चले जाओ, शिमला साइड चले जाओ। नेचुरल शुगर केन का करना है तो पूना, शिरडी, कोल्हापुर साइड चले जाओ। वहीं तो तुमको सब शक्कर के फैक्ट्रीज मिलने हैं, क्योंकि गन्ने वहीं पे। तुम शक्कर का फैक्ट्री यहाँ पे नहीं करोगे, गन्ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। वंस तुमने प्लेस सिलेक्ट कर लिया, वाइन, वाइन का तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम ही नहीं है, वाइन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है ना। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। नासिक में या जेरोक्स कंपनी लो, जेरोक्स फोटोकॉपी बोलते हैं, जेरोक्स एक कंपनी है, उसमें सबसे फेमस इंडिया में कैनन ही है, कैनन जेरोक्स। तो जो जेरोक्स करते थे ना, छोटे मोटे पुराने जेरोक्स रहते थे, और 1 घंटे में मुश्किल से 100-200 पेजेस आते थे। मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल। अभी मेरे को कब ये पहली बार पता चला, 7-8 साल पहले मेरे को कुछ 10 बुक देने थे, जेरोक्स प्रिंट आउट निकालने थे। मुझे पता था कि इसको 2 घंटा लगेगा, मतलब मैं 2 घंटे बाद, उसमें रुको ना साहब, 5 मिनट में हो जाएगा। नए मशीन आ गए कैनन के, जो 2 घंटा लगते थे अभी 2 मिनट में निकालते हैं मशीन। बट तुमको कॉस्ट भी वैसे पे करना पड़ेगा, और नवे नवे जेरोक्स की मशीन 4-5 लाख से कम नहीं आएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग बॉम्बे से सेकेंड हैंड खरीदते हैं 1.5-2 लाख में, और फिर वो एज गुड एज न्यू रहते, तो उसका यूज करते हैं। तो तुम डिसाइड करो, पुराने मशीन चाहिए एकदम पुराने तो टेक्नोलॉजी पुराना, नया मशीन तो कीमत चुका। एक और बताता हूँ, रोबोटिक्स, लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम ही नहीं है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का काम। तो तुमको डिसाइड करना है तुमको टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करना है। अब डब्बे वाले ले लो, डब्बे वाले बिजनेस 10-15 हजार कमाते हैं, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी पुराना है, वो लोग कोडिंग है ना उनका अलग वो है। वो लोग जैसे मोबाइल स्कैनर आता ना, क्यूआर कोड, वो सब नहीं है उनके पास। उन लोग के पास 130 साल का अनुभव है, इसलिए उनका मिस्टेक 99.99% करेक्ट ही वो लोग जगह डिलीवर करते हैं। सिर्फ एक आध डब्बा गलत जा सकता है, वरना उनका डब्बा गलत भी रहता है। ना टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया तुमने, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करोगे। अब टीचिंग का ही ले लो, एक तो हाथ से लिखने वाला बोर्ड है, ये प्रोजेक्टर अपन यूज कर रहे हैं, एक स्मार्ट बोर्ड आ गया ना आजकल। हाँ। टेक्नोलॉजी आजकल स्मार्ट बोर्ड में भी प्रिंट आउट निकाल के आता है। स्मार्ट, मैंने लिखा बोर्ड में 2 मिनट में प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका, कितना। हाँ, उसमें सब कुछ आ गया आजकल। तुम डिसाइड करो, बट तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा। तुमको वैसा ये साइज का बोर्ड चाहिए, 2 लाख रुपए लगेगा, और उसमें वाईफाई सब कनेक्टिविटी सब रहता है।
तो ये सब चीजें हैं, तुम डिसाइड करो टेक्नोलॉजी कैसा चाहिए। उसके बाद बिजनेस प्रपोजल। ना, बिजनेस प्रपोजल जो है कि तुम सीए के पास चले जाओ, तुम बोलो कि तुमको पोल्ट्री का करना है, वो तुमको एक प्रपोजल बना के देगा कि भाई कितना पैसा लगेगा, कौन सी जगह, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न्स, कितना धंधा, कितना टक्का प्रॉफिट। तुम जब तक बिजनेस प्रपोजल बनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा आइडिया अच्छा है। वो था ना एक शार्क टैंक में का ग्लास के ऊपर सिपर जो था, वो था। वो है ना मशीन रोल बोलर। हाँ, उसका कुछ मैंने दूसरा भी रिव्यू देखा था जिसने यूज करा, 250 रुपए का, आई थिंक सिलिकॉन का था। उसने बोला कि क्वालिटी इतना ज्यादा नहीं है, बट 250 रुपए ज्यादा हो जाए, 3 सिपर कुछ आते थे उसमें। तो प्रपोजल वो है, बट इन्वेस्टमेंट कितना, रिटर्न्स कितना है, ये सब देखना पड़ेगा। तुम बेचो ना सिपर, बिकता है तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है और कितना बिकेगा, तुम्हारा धंधा तो चलना चाहिए ना। पर चला। दिखता रहता है बीच बीच में, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि लोगों को इतना, लोग ट्रैवल करते तो बिस्लरी का छोटा बॉटल या बड़ा बॉटल लेते, वो लोग ग्लास में नहीं पियेंगे। तुम लोग भी गए होगे तो बिस्लरी लिया होगा। अच्छे होटल में तुम ग्लास लोगे, भरोसा करोगे, वरना तुम ग्लास से पियोगे नहीं, तुम क्या लोगे, बिस्लरी। तो उसका सक्सेस रेट थोड़ा सा टाइट। उसके बाद फिनेंस। तुम्हारा प्रपोजल कितना भी अच्छा रहे, तुमको पैसा लगेगा। सेमीकंडक्टर्स जिंदाल कितना लगा रहा है, ताइवान की कंपनी के साथ 1.5 लाख करोड़। सेमीकंडक्टर्स इंडिया में प्लांट शुरू होगा 1-2 साल में, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो फिनेंस तो लाना पड़ेगा ना, लाइफ ब्लड है। तुम जीरो कैपिटल से कहां से शुरू करोगे। हाँ, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर हो, एक छोटा सा ऑफिस लो, शुरू करो, ठीक है। पर आज की तारीख में वो भी मुश्किल है, क्योंकि तुमको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। क्लाइंट मिलना मुश्किल है नए, जो तुमको लगता है 3,000 बराबर है, आजकल सीए 250 रुपये में करके देते हैं। दूसरे टैक्स कंसल्टेंट, रिटर्न फाइल करना है 200-250 में हो जाता है, जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो सीए नहीं है, उसको कहाँ तुमको ऑडिट की जरूरत है, सीए के सिग्नेचर की क्या जरूरत है। नॉर्मल टैक्स कंसल्टेंट कर लेता है 250-300 में। पैन कार्ड निकालना है, सीए के हिसाब से 1,000 होना चाहिए, मजबूरन रेट कितना है, 250-500 में कर देते हैं आजकल। पैन कार्ड निकाल, रेट बहुत कम हो गया। तो फिनेंस, लोन लो, लोन लेने के लिए तुम्हारे पास गिरवी या प्रोजेक्ट पैसा चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, जहां पे तुम बेरोजगार हो तो तुमको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। फिर रजिस्ट्रेशन, वंस तुमने अपना यूनिट रजिस्टर कराया, तो तुम एप्लीकेशन करो डीआईसी के पास। एप्लीकेशन फॉर्म सब भर के तुमको डीआईसी रजिस्ट्रेशन देगा। हाँ, इनकम टैक्स का तो पैन कार्ड लगेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आईई कोड लगेगा, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देगा। शॉप है तो शॉप एक्ट लगेगा। तुमको पोल्यूशन क्लियरेंस के लाइसेंसेस लगेंगे। ये सब चीजें करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। इतना रजिस्ट्रेशन सिर्फ डीआईसी में नहीं है, तुमको लोकल लेवल पे भी रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अभी तो सब कुछ सही है, but पैसा, पैसा लाना पड़ेगा। ऑन पेपर अभी तक सब था, रिसोर्सेज, मैन मनी मशीन मटेरियल सब लगेगा ना। उसमें भी देखो, फिजिकल रिसोर्सेज, मशीनरी लाओ, एम्प्लॉयज को हायर करो। अभी बीएमडब्ल्यू का शोरूम अगले साल लॉन्च होगा सपोजिटली नासिक में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2023 में। तो अभी से लोगों का अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, काम शुरू हो जाता है 1 साल पहले। इतना आसान थोड़ी है, ला तुम एन वक्त पर थोड़ी अपॉइंट करोगे लोगों को। फिर व्हाट अबाउट पावर वाटर सप्लाई, ठीक है। पावर और वाटर सप्लाई का क्या एग्जांपल है। हाँ, मुझे बताओ, इंडस्ट्री को कितना लगता है कनेक्टिविटी, कोई आइडिया है। और जो मीटर लगता है ना, तुम जाकर इलेक्ट्रिक वालों को बोलोगे मुझे 3 फेज चाहिए, नॉर्मली घर का 1 फेज रहता है, उसमें भी एच टी एल टी रहता है, हाई टेंशन लो टेंशन। घर का ही 50,000 रुपये लगता है भाई। हाई राइज बिल्डिंग में 50,000 रुपीज मिनिमम एक मीटर का वो लोग लेते हैं चार्जेस, ठीक है ना। अगेन रेट बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है, लेकिन 50,000 से कम कोई मानेगा भी। सो पार, उसमें भी वहां पे पार के लाइन से तो ठीक है, नहीं तो अलग से बना के तुम्हारा चार्जेस बढ़ते जाएगा। वाटर, व्हाट अबाउट वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई तो लगेगा ना तुम्हारा। तुमने देखा है स्टील इंगॉट्स या इग्नॉट्स, क्या बोलते हैं, इंगॉट्स बोलते हैं शायद, एक लॉग आता है स्टील का, फिर वो मशीन निकलते हैं, थोड़ा सा एल्यूमिनियम के पट्टी निकलते हैं, सुदाल करके एक कंपनी है अंबड़ साइड में, सुदर्शन एल्यूमिनियम, ताज के बाजू में, होंडा एक्टिवा, होंडा शोरूम के बाजू में, होंडा सिटी के। तो ये लोग जब बनाते हैं, तो ये लोग पानी में ठंडा गुजरना पड़ता है ना, तो पानी तो लगना ही नहीं इनको मशीन में। मशीन या तो कूलेंट के द्वारा या कूल करने के लिए
इसके बिना लगेगा नहीं, और पानी का वहां पे उतना चाहिए। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम के लिए पानी, उसकी कितने सारे चीजें तुमको सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पानी और वाटर सप्लाई, नियरेस्ट पोल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा फेस कितना है, एच टी एल टी है, तब जाकर मिलता है। और ऑल दिस विल कॉस्ट यू नॉट इन थाउजेंड बट इन लैक्स। ठीक है। स्टाफिंग सब हो गया, मैन पावर तो लगेगा ना। कितना मैन पावर एक नया कॉलेज के लिए, प्रिंसिपल, एचओडी, टीचर्स, क्लर्क्स, प्यून, फिर झाड़ू मारने वाली मेड, लाइब्रेरियन, जिम का वो इंस्ट्रक्टर, बहुत बड़ा हर चीज का प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग लगता है ना। आइकिया बॉम्बे में है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का ऑफलाइन शोरूम, भाई 1,000 लोग काम करते हैं उधर। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तुमको जब इतना बड़े पैमाने पे, तो लोग पहले से प्लान करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में, करेक्ट। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो कर लोगे, व्हाट अबाउट मार्केटिंग, तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे से क्या यूनिक है ये भी तो तुमको बताना पड़ेगा। मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। मार्केटिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए बहुत सारे एक्सप्लॉइट होते हैं। नाइकी के जो बनाने वाले हैं लोकल मैन्युफैक्चर, वो 1,000 2,000 में बनाते हैं। तुम कैप्स पता है तुमको, धारावी, धारावी सुना है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, और वर्ल्ड में एक ऐसा जगह, डेंसिटी पता है ना, पर किलोमीटर जो लोग रहते हैं, वर्ल्ड का सबसे डेंसली लोग एरिया, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। धारावी में 5 लाख लोग पर किलोमीटर का कुछ तो डेंसिटी है। मुंबई का 30,000, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सबसे ज्यादा लोग जहां पे रहते हो, दैट इज धारावी स्लम। कैप्स जो तुम पहनते हैं रास्ते में जो मिलते हैं, 30 40 50 100 रुपए 150, सब उधर बनते हैं। ऐसे छोटे मोटे अचार, अगरबत्ती, ठीक है ना, पापड़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां बनते हैं। लेकिन मार्केटिंग फिर लोग उनसे खरीद के बेचते हैं, बहुत सारे नासिक वाले वहां से खरीदते हैं, धारावी से। और फिर फीडबैक, तुमने जो धंधा शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया था, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बिजनेस प्लान है, क्या आगे करने वाले हो। कहीं ऐसा ना कि होटल को ढाबा में कर दो या ढाबा को होटल में कर दो। इंडिया के बहुत सारे लोग गए अमेरिका, बहुत सारे गुजराती, शाह और पटेल, हस्बैंड जॉब करता था, मोटेल, उनके पास पैसा कमाता था, सेविंग्स किया, अमेरिका के लोग रात को सोते थे, और इंडिया के गुजराती सब उधर जाके बोलते थे भाई मोटल खरीदना है, छोटा सा मोटल खरीदते थे। फिर हस्बैंड आएगा शाम को जॉब से, कोई फॉर्मल कपड़े में रात भर जागेगा या उधर सोएगा। कोई आएगा अमेरिका वाला बोलेगा कि भाई तू घर आज नहीं, रात को बुकिंग हुआ है, बताओ, गुजराती वाला बोलेगा आओ ना। ऐसे करते करते 1/3 मोटेल्स जो अमेरिका के, शायद 2/3 में बोल रहा हूँ, सब गुजराती ओन करते। अमेरिका के मैक्सिमम मोटेल्स आर ओन्ड बाय गुजराती, यही कारण है। फिर मोटल बढ़ गया, चलो राजकोट सबसे बुलाओ, रिश्तेदार आ गए, एक एक के 5 5 10 10 20 20 मोटेल्स है वहां। इतने सब शाह और पटेल्स का सब काम है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।